सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग क्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह मनाते हुए आज हमारे कैथोलिक कलीसिया के विषय में ही कुछ बातें सीखेंगे। कुछ लोग कैथोलिक कलीसिया को, जो रोमन कलीसिया कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया हुआ है, ये ईसा मसीह का बनाया हुआ नहीं है, इसके लिए बहुत दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हुए संत पापा के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में और अन्य अनेकों आरोपों का सिलसिला चलते जा रहा है। मैंने इससे पूर्व में भी कई क्लास ले चुका है। क्या कैथोलिक कलीसिया कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, हमने उसको प्रूफ कर करके बताया नहीं, उससे पहले है, उनके समय पर भी संत पापा है। कहाँ है मत्ती के सुसमाचार? यदि उसके अध्याय 16 वाक्य 18-19 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं पेत्रुस के चट्टान पर ईसा मसीह एक कलीसिया बनाता हुआ। बाइबल के अनुसार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर, मैंने उससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था बताने के लिए, अध्याय 14, अध्याय 15 और अध्याय 16 को कोट करते हुए। वहां पर हम लोगों ने अध्याय 14 के अंदर देखा, ईसा मसीह ने सबसे पहले 5 रोटी का जो चमत्कार दिखाते हुए एक यहूदी समुदाय को खड़ा किया था, जो उनका फॉलोवर्स बना। यहूदी समुदाय, यहूदियों के बीच में जाकर के इस रोटी का चमत्कार दिखाया था, एक यहूदी कलीसिया को स्थापित किया, ये हम बोल देते हैं। दूसरा अगला अध्याय 15 के अंदर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह गैर यहूदियों के वहां जाकर के फिर से एक रोटी का, दूसरा रोटी का चमत्कार, उसके द्वारा गैर यहूदियों का एक समुदाय, एक कलीसिया बनाया। इसके बाद अध्याय 16 के अंदर इस यहूदी गैर यहूदी कलीसिया का ये भीड़, उसके ऊपर ईसा मसीह ने पेतरुस से कहता है मैं तुम पर, तुम चट्टान हो, तुम पर कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात इन लोगों के ऊपर पेतरुस को अधिकार दिया, कलीसिया का ऊपर प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस को अधिकार दिया। सबसे पहले हमें मालूम है ईसा मसीह ने अनेकों शिष्य लोगों को बुलाया, 72 शिष्यों का समुदाय। उनमें से ईसा मसीह ने 12 को चुन करके अलग किया। इसके बाद उन 12 में से एक को प्रभु चुन करके अलग करता है नेतृत्व करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। उस नेता है पेतरुस, और उनको बाकी 12 शिष्य लोगों, 11 लोगों ने उनको अपना नेता माना था। और इवन संत पौलुस, पेतरुस के विषय में लिखा हुआ है वो कलीसिया का मुखिया है। तो संत पौलुस हो या अन्य शिष्य लोग हो जिससे कलीसिया का मुखिया माना है, आज 16वीं 17वीं सदी में जो शुरू होने वाला कुछ कलीसियाएं, वो कहते हैं पेतरुस कलीसिया का मुखिया नहीं है। मुझे ये भी सुनने के लिए मिला है, ऐसे भी क्लास है इन लोगों का, पौलुस को कलीसिया का मुखिया बोलता है।
बोलता है आज का जो कलीसिया है वो पौलुस का बनाया हुआ है, कलीसिया पौलुस को बनाया हुआ है, ईसा मसीह ने पौलुस के ऊपर बनाया बोलता है। ये कहाँ बनाया हुआ है? यदि गलातियों का पत्र दिया है, ये गलातियन चैप्टर 1 वर्स 18-19 सब पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। स्वयं पौलुस लिखते हैं, मैं पेत्रुस से मिलने के लिए यरूशलेम गया, क्योंकि यरूशलेम में पेत्रुस था, चर्च का मुखिया है। उन्होंने जो अपना प्रेरिताई कार्य में कहां कहां क्या क्या किया, इसका संदेश देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए वह पेत्रुस के पास जाते हैं। वहां पर वो 15 दिन रहा। ये संत पौलुस स्वयं लिखा हुआ है। क्या कारण है? उन दिनों में अगर आज के समाज के समान, आज के समय के अनुसार अगर देखेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। उस समय पर हमें मालूम होना चाहिए कोई फोन नहीं है, कोई ऐसा लेटर करस्पॉन्डेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाकर के मिलना। और मैं एक क्लास में इससे पूर्व में भी बोला था, कई शिष्य लोग हो सकता है जहां गया था वहां से वापस आकर के पेतरुस से कभी मिला भी नहीं हो। जैसे यदि हम इतिहास देखें, हमारे भारत देश के अंदर संत थॉमस आया था, 12 चेलों में से एक आया था संत थॉमस। इसका मतलब 2000 साल से हमारा भारत देश में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का शुरुआत से यहाँ है क्रिश्चियन लोग, लेकिन बाइबल के अंदर कहीं लिखा नहीं है ना संत थॉमस यहाँ आया। और संत थॉमस का एक सुसमाचार है, उसके अनुसार संत थॉमस बीच में गया था। जैसे माता मरियम के मृत्यु के समय पर वो खबर मिला, वो वहां पर गया था, लेकिन उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन उनका स्वर्गारोहण का, स्वर्ग में उत्ग्रहण होने का, स्वर्गारोपण का जो दृश्य संत थॉमस ने देखा करके उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये सब बाइबल के अंदर नहीं है, इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे। ये सब भी बोलना गलत है। सबसे पहली बात तो छोड़िए, सबसे पहले हमें ये समझने की, स्वीकार करने की जरूरत है, ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की। क्यों स्थापना की? ताकि एक अगुवा के अधीन सभी लोग रहें। इसलिए ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर ये प्रार्थना किया, अब पिता मैं ये चाहता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, ये सब के सब एक हो जाए। ये अनेकों गुटों में विभाजित होकर के एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध सिखा रहा है। बाइबल जो सिखाना चाहिए वो एक प्रकार का नहीं, अनेकों रीति से सिखा रहा है। 382 में कैथोलिक कलीसिया ने जो बाइबल जो दिया है, 73 किताबों का जो बाइबल बना करके, जो कैनन बना करके पारित किया, इसके पीछे का कारण इतिहास मालूम होना चाहिए। उस समय पर अनेकों ऐसे किताबें, रचनाएं, सब अपने अपना जो सोच विचार में रचना शुरू कर दिया। तो ईसा मसीह का रूप भी धीरे धीरे बदलते जा रहा था। उन लोगों ने जो किया है उसका अर्थ अपना अपना मर्जी से लोग सिखाना और लिखना शुरू किया। ये देख करके कैथोलिक कलीसिया के जो बिशप लोग ये निर्णय किया, विशेषकर जो पैट्रिकियस अथनेसियुस, इन्होंने कलीसिया के सामने जो रोम में जो सिनड हुआ था 382 में, उसमें ये निर्धारित किया, ये सब किताबें ऐसा ऐसा फैल रहा है, इसलिए ये हम लोग अनुमति नहीं दे सकता। अपना अपना मर्जी का किताब लोग अपने अपना मर्जी के सिखा रहा है, इसलिए क्या सिखाना है उसका एक रूप होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। ये संत अथनेसियुस ने 382 में, इसके बाद 73 किताबों का, जो पुराना विधान में ऑलरेडी जो 46 किताब था, उसको जो ईसा मसीह ने जो सप्तजिंद बाइबल इस्तेमाल किया था, ईसा मसीह ने जो सप्तजिंद बाइबल इस्तेमाल किया, वो 46 किताब को तो मान्यता दिया। और नया विधान में जो ईसा मसीह के विषय में जो भी है वो लिखा हुआ 27 किताबों को संत अथनेसियुस ने उसको कलीसिया के सामने लेके आई, इन किताबों को, और कलीसिया ने उसके ऊपर पढ़ाई किया, उसको स्वीकृति दिया।
इस प्रकार 73 किताब का बाइबल कलीसिया ने दिया ताकि एक समान हो। वहां पर भी हम देखते हैं कलीसिया में, वहां सिनड में उसका निर्णय किया, वहां पर संत पापा है। और कई लोग बोलते हैं हाँ कॉन्स्टेंटाइन से चर्च शुरू हुआ। मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास किताब है, मैंने अनेकों ऐसा ऐसा प्रूफ किताब अपने पास रखा है। अभी तक 266 266 जो संत पापा है, पूरा संत पापाओं का जो समय और नाम पूरा मेरे पास है 266 का। सबसे पहला संत पेत्रुस का, इसके बाद सेकंड है संत लीनस, एनेक्लेसिस, फोर्थ क्लेमेंट, एवरिसस, अलेक्जेंडर, सिक्सटस, इस प्रकार नाम आकर के अभी 313 में जो कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया को जो स्वतंत्रता दिया था, उस समय पर कलीसिया था कि नहीं। 313 को अगर हम देखें, 313 या वहां आकर के 313 में मिल्तियादस था। इसके बाद 314 से संत सिल्वेस्टर था, जो हमें मालूम है जो सेंट पीटर्स जो बेसिलिका और कई चीज़ें जो उस समय पर मेरे विचार में जो बनाने वाला, और कॉन्स्टेंटाइन ने अपना राजमहल दिया, अपना मुकुट पहनाया, ऐसे ऐसा कई किताबें कई बातें मैंने पढ़ा था। तो ये सब संत सिल्वेस्टर के समय पर था। 335 तक वही संत पापा था। वो 33rd है, 33rd संत पापा है संत सिल्वेस्टर, पोप संत सिल्वेस्टर। उसका मतलब है पेत्रुस से लेकर के इससे पूर्व में 32 संत पापा कैथोलिक कलीसिया में था। तो ये लोग कैसे ये बोल रहा है 313 के बाद, कॉन्स्टेंटाइन के बाद रोमन कलीसिया बना है। देखो उससे पहले का कैथोलिक कलीसिया में उससे पूर्व 32 लोगों का नाम है। 33वां है संत सिल्वेस्टर, जिसके रहते जो कॉन्स्टेंटाइन ने, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने अनेकों कार्य किया है, कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि वो कलीसिया उस समय तक पीड़ित कलीसिया था, कुछ नहीं था। कलीसिया को खड़ा करने में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का बहुत हाथ है। उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने तो रोम से राजधानी अलग करने के लिए, कॉन्स्टेंटाइन में लेकर के जाने के लिए कोशिश की। कॉन्स्टेंटिनोपल में उन लोगों ने एक सिटी बनाया, उसको जो रोमा साम्राज्य का कैपिटल बनाया था। तो कैथोलिक कलीसिया का सेंटर भी वहां कॉन्स्टेंटिनोपल में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन कलीसिया ने मना किया। क्यों मना किया? आदिम काल से पेत्रुस से लेकर के रोम सेंटर माना था, और विशेषकर पेत्रुस का शहादत और संत पौलुस का शहादत रोम में हुआ। और रोम में इसी प्रकार अनेकों संतों का, रोम में अगर जाते हैं तो मैं अनेकों संतों का शहादत का जगह, जहां सबसे ज्यादा खून बहाने वाला जगह है, इसीलिए उस जगह को नहीं छोड़ेगा, कैपिटल बनेगा। इसीलिए जो रोमन चर्च, कैथोलिक चर्च बोलने का पीछे का कारण ही यही है, क्योंकि वहाँ कैपिटल, हमारा भारत देश का कैपिटल दिल्ली है। विदेशी लोग कहाँ जा रहे? दिल्ली जा रहे, इंडिया जा रहे करके बोलने से बढ़ करके कहाँ जा रहे? दिल्ली ही जा रहे करके बोलेगा, कैपिटल का नाम। उसी प्रकार कैथोलिक चर्च को रोमन चर्च बोलने का, रोम में उनका कैपिटल, उनका रहने के कारण, संत पापा रहने के कारण इस नाम आया है, ना कि कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन के अगर होने तो कॉन्स्टेंटिनोपल होना चाहिए था, कलीसिया का जो कैपिटल है, सेंटर है। तो ये सब झूठा इतिहास है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया पेत्रुस का, उसका
हम लोगों के पास पूर्ण रूप से, मेरे पास अभी लास्ट 266वां 266 संत फ्रांसिस जो पोप फ्रांसिस 2013 से, बेनेडिक्ट जो संत पापा था 2005 से लेकर के 13 तक था। उससे पहले जॉन पॉल सेकंड हम लोगों को मालूम है 1978 से 1978 से 2005 तक वो था। जॉन पॉल फर्स्ट 1978 में ही वो 1 साल भी नहीं था, 3 ही महीना तो रहा था। 3 सितंबर को उनका मृत्यु भी हुआ था। तो इस प्रकार पूरा डिटेल में हमारे पास इतिहास है पेत्रुस से लेकर के संत पापा लोगों का। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया को ईसा मसीह ने नहीं बनाया और जिस चट्टान के ऊपर बनाया वो चर्च आज नहीं है, ये बोलना भी बहुत बड़ा पाप है, गलत है। ईसा मसीह के वचन का खंडन कर रहा है। ईसा मसीह ने बोला है इसके सामने कोई शैतान टिक नहीं सकता है। तो जितना भी टूट करके गया है, एकदम ईस्ट एंड वेस्ट में विभाजन हुआ, इसके बावजूद भी कैथोलिक कलीसिया बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ रहा है, कहीं घटा नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह का स्थापित किया हुआ है। योहन का सुसमाचार को लीजिए, ये तो ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 16 में ईसा मसीह जीवित रहते वक्त वो शिक्षा देते हुए बोला मैं बनाऊंगा कर करके। इसके बाद बनाता हुआ कहा योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 3 वचनों में ईसा मसीह बोलते हैं स्वर्गारोहण के पहले पेतरुस से कहते हैं तुम मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। बार बार बोल करके 3 बार बोलने का मतलब हो गया बाइबल के अनुसार सील लग गया। पेतरुस के ऊपर, चट्टान के ऊपर चर्च बना है, वही चर्च हमारा कैथोलिक चर्च है। इसलिए ये बोलना जो वो चर्च नहीं है, ये सब बोलना गलत है। हमारे चर्च के अंदर एक अथॉरिटी के अधीन रहने का, मतलब सबसे ऊपर संत पापा है, उसके नीचे कार्डिनल्स है, बिशप्स है, प्रीस्ट है और लेटी। ये एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अनुसार कलीसिया चलता है। आदिम कलीसिया से जरूर शुरू में ये संभव नहीं था, लेकिन उसका एक फॉर्मेट, एक रीति बाद में कलीसिया में आया, तब से इसी ऑर्डर में रहते हैं। और आदिम काल से पेतरुस को ही पहला मानते थे। इसके बाद रूल एंड रेगुलेशन बनाना, नियम विभाजन, ये सब करना, सर्टेन रैंक्स देना, ये सब धीरे धीरे बढ़ते गया है। हमें मालूम है उस समय पर भी प्रेरित चरित्र में भी हम लोग देखते हैं पेतरुस ने कहा हम लोग ये खाना बांटना, ऐसा दुनियाई चीज़ें देखते रहेगा तो सुसमाचार का सेवा नहीं हो सकता। इसलिए 7 डीकन्स को चुना। देखो वहीं डीकन्स शुरू हुआ है। ईसा मसीह ने 12 लोगों को और 2-2 कर 72 लोगों को भेजा। हम लोग देख रहे हैं एक एक ग्रेड है। तो उसके अनुसार हमें यहाँ कैथोलिक कलीसिया में भी मिलते हैं। उन अधिकारियों के अधीन हमें रहना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कैथोलिक कलीसिया जो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया, इस चर्च यूनिटी के समय पर हम स्वीकार करें मसीह ने एक ही कलीसिया की स्थापना किया, और कैथोलिक कलीसिया। चाहे किसी भी बात पर हम उस कलीसिया से अलग हुआ है, लौटने का प्रयत्न करें, अपने को विनम्र कीजिए। जैसे उड़ाव पुत्र लौट करके आए, पिता ने उनका स्वागत किया। आज कैथोलिक कलीसिया में 23 ऐसे जुड़े हुए कलीसिया हैं। अलग हुए थे, वो जुड़ा हुआ है। निर्णय करें, चाहे कोई भी कारण हो। सत्य कलीसिया से हम अलग हुआ, संत पापा के अधीन से अपने मर्जी का, अपने को संत पापा बनाया। हम निर्णय करेंगे, प्रभु का सेवा करेंगे कलीसिया से जुड़े रहकर, कलीसिया के नियम के अनुसार रहकर। कलीसिया मसीह का शरीर है, उसको हम टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता।
कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, जिनके मार्गदर्शन में हम चल रहा है। जिन कलीसिया के अधिकारी लोग शहीद हो करके अपने रक्त की कीमत पर हम लोगों को विश्वास ट्रांसफर कर करके दिया, उनको याद करें, धन्यवाद दें, उनके मध्यस्थ मांगे। कलीसिया की रानी मां मरियम हमारी मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।